बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके कुछ कंसेप्ट जो है हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। उनमें से वाई डू एटम रिएक्ट ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लेक्चर नंबर 14 के अंदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। आपको पता है बॉन्ड बनाने में एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और उनके रिएक्ट करने के तरीके के लिहाज से हमारे पास 4 किस्म के बॉन्ड जो है वो होते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 डायटो बॉन्ड। इसका दूसरा नाम हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है और 4 नंबर पे हमारे पास है टोटलिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है आयन से मिलकर बना हुआ एटम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि कुछ एटम जो है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मीन टू से जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कुछ एटम जो है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसके नतीजे में उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन by one atom to another atom। मीन टू से ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली दूसरे एटम में होती है, जब उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड है किन कंडीशन के अंदर जो है वो बन सकता है। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है लूजर एटम। मीन टू से वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन खारिज करना है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बना सके। दूसरी बात जो गेनर एटम है जिसने गेन करना है इलेक्ट्रॉन उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। मीन टू से वो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता हो। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दो बॉन्डेड एटम के दरमियान वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। जब 1.7 से ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देन जो बॉन्ड होगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है जो एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं हम इसको। इसके अंदर जो है पहला ग्रुप अल्कली मेटल, दूसरा ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके एलिमेंट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ग्रुप 15 से लेकर 17 के एलिमेंट के दरमियान तो इस किस्म का बॉन्ड जो है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड जो है वो आयनिक इन नेचर होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम सोलर स्टेट के अंदर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बनाएगा। आपको पता है अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मीन टू से इसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करेगा, खारिज करने के बाद वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास जो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है तो ये आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन हासिल जब कर लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन गैस के इक्वल हो जाती है जो कि मोस्ट स्टेबल है। इट्स मीन कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया और सोडियम पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से हम अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। मीन टू से इसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट
होती है, वो क्या इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम खारिज करता है ये हासिल कर लेता है। जब ये हासिल करता है तो इसके आखिरी शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे कि ये क्रॉस जो है, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद अपनी है, और ये डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन वो है जो बाहर से इसने गेन किया। इसका मतलब है ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में आ जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आर्गन गैस के बराबर हो जाती है जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, आपको पता है सोडियम ने हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो स्टैटिक चार्ज है इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जो है मिल जाएंगे और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तो एनर्जी चेंजेस आती हैं। एनर्जी चेंजेस जो है हम उसको लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और इसके बाद हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं उसको हम आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये भी एक आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। सोडियम क्लोराइड जो है ये भी हमारे पास जो है एक आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोवलेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर। अब हम नेक्स्ट टाइप जो है डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द बॉन्ड फॉर्म by mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond। मीन टू से दो एटम्स के दरमियान बाहमी शेयरिंग से जो बॉन्ड रूप में आता है ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब हम ग्रुप 13 to 17 के एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपेरेबल होती है, तो इस वक्त जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम जो है एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके ऊपर जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है वो ऑपरेटिव होती है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्सिव की फोर्स होगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी, बिकॉज़ बोथ हैव द सेम चार्जेस। और इसी दौरान एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगी उसको हम अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। इट्स मीन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होती है या नहीं होती। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है तो बॉन्ड हमारे पास बन जाता है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है कम हो जाती है तो बॉन्ड जो है वो नहीं बनता। ये तो थी चंद एनर्जीज के चेंजेस जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितनी हैं। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर की तादाद के लिहाज से एटम्स के अंदर जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड जो है वो बनते हैं। पहली बात हम बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि सिंगल से मुराद एक है, इट्स मीन व्हेन बोथ एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच। इट्स मीन दोनों एटम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इस किस्म का जो बॉन्ड होता है उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम दो एटम्स के दरमियान एक सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा इसके अंदर जो है H2 जो होगा इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से
क्लोरीन के आखिरी शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लोरीन के अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। शेयर करने के नतीजे में Cl2 बनेगा। Cl2 मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल से मुराद कि इसके अंदर जो है हर एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसा कि when both atoms share 2 electrons each then double bond is formed। जब दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो दो दो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होते हैं और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। इट मीन जो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है क्योंकि हर ऑक्सीजन एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम एथीन की बात करें तो एथीन के अंदर जो है ये कार्बन और कार्बन ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसलिए जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड शो किया हुआ है। दो एटम के दरमियान जो है दो लाइनों से जो है हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से जाहिर है हर एक एटम जो है दो एटम जो होंगे उनमें से हर एक एटम जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। when both atoms share 3 electrons from each atoms, जब दो एटम जो है हर एक जो है तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस किस्म की बॉन्ड जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इनको जो है हम दो एटम के दरमियान तीन लाइनों से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन जो है एक नाइट्रोजन का एटम है और दूसरा नाइट्रोजन का एटम है। इन एटम्स की शेयरिंग जो है वो दिखाई गई है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम ने शेयर किए हैं। इसके नतीजे में हमारे पास N2 मॉलिक्यूल जो है वो बना है। इसी तरीके से हमारे पास एथाइन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर कार्बन और कार्बन जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसके नतीजे में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बना है और तीन लाइनों से हम इसको जाहिर करते हैं। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है या फिर जो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके अंदर जो है शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए हम इसको कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास H2 जो है इसको भी कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं।